नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में हर बार इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का हो या सुपर टेट का हो दोस्तों। और दोस्तों अगर आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक, ये आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से हर कंपटीशन में, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, 101% पूछे। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और आज का टॉपिक है विटामिन। आखिर विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कब विटामिन किस में पाए जाते हैं, सर्वप्रथम ज़्यादा पाए जाते हैं, किस में कम पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ों की दोस्तों चर्चा हम करेंगे। दोस्तों ये आपके कुछ बैचेस स्टडी 91 में प्रारंभ हो गए हैं। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, आइए विटामिन के बारे में जानते हैं दोस्तों कि आखिर विटामिन होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई विटामिन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बताइए उन्हें कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक द्वारा होता है। या विटामिन की खोज भी अगर आपसे पूछी जाए किसने की थी, तो ये सी फंक ने की थी। किसने की थी दोस्तों? सी फंक ने खोज की थी। किसने खोज की थी? सी फंक महोदय ने की थी। किसने की थी खोज? सी फंक महोदय ने की थी दोस्तों विटामिन की खोज। नेक्स्ट सर्वप्रथम कब की थी? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में की थी। और इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया गया। किसके अनुसार किया गया? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ABCED के दोस्तों, ठीक है। आदि मानव शरीर में इस कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। मानव शरीर में क्या होती है? इस कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है? कम मात्रा में होती है। विटामिन की कभी किसी में कम, किसी में ज्यादा, वही चीज है। विटामिन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। आखिर हमें पूछा जाए कि विटामिन कहाँ से प्राप्त होता है, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, विटामिन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। गाजर, मूली, सेब, नींबू, इन सारी चीजों से क्या होता है? हमें विटामिन की प्राप्ति होती है दोस्तों। और इनकी कमी से कुछ रोग भी होते हैं। इनकी कमी से, विटामिन की कमी से क्या होता है? कुछ रोग भी होते हैं दोस्तों। जैसे विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन विभिन्न उपचार क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। और विटामिन के माध्यम से दोस्तों और भी चीजें, आपकी जो कमी होती है वो सुधर भी जाती है। तो ये बहुत ही काम की चीज है आपकी। क्या? विटामिन दोस्तों क्या है? विटामिन आपकी बहुत काम की चीज है। आपने क्या जाना? पहला कि सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी? सी फंक ने की थी। कब की थी? 1911 ईस्वी में की थी दोस्तों। और उन्होंने विटामिन का नामकरण किया किसके आधार पे? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पे, यानी ABCD के दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव शरीर में इस कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, कम ज्यादा होती रहती है। और इससे बीमारियां भी होती हैं। और इसकी कमी से दोस्तों क्या कहते हैं? बीमारियां होती हैं। और इससे आप क्या करते हैं? उपचार क्रियाओं को भी नियंत्रण करते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट है विटामिन के प्रकार, टाइप्स ऑफ द विटामिन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी कलम लिए रहिएगा, लिख चलिएगा दोस्तों। विटामिन के प्रकार की बात करें तो विलेयता के आधार पर विटामिन को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। किसमें? 2 वर्गों में। टाइप्स ऑफ 2 प्रकार के विटामिन होते हैं दोस्तों। कैसे? पहला जो विटामिन होता है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है। किस घुलनशील विटामिन होता है? जल में घुलनशील विटामिन होता है। दूसरा जो होता है वो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है। आप देख लीजिएगा कि पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन है। आप जानते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन है बी तथा सी, यानी कि BC। क्या है? BC। आपसे दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बताइए जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन सी, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका विटामिन डी, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका विटामिन ई।
तो बताइए दोस्तों, कौन सा विटामिन आपके जल में घुलनशील है? आपके अकॉर्डिंग अब हमारा जल में घुलनशील विटामिन है बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। कौन सा? विटामिन सी हमारा क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट जानते रहिए भाई, जल में घुलनशील विटामिन बी सी, जल में घुलनशील बी सी, और वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है ए डी ई के दोस्तों, एडाक, ए डी ई के, यानी कि वसा में एडाक, एडाक ऐसे याद करिए, एडाक यानी ए डी ई के, एडाक, डक यानी कि कौन होता है? डक होता है दोस्तों। कौन होता है? डक जो होता है, यानी कि बतख, बतख किस में होता है? जल में होता है। किस में? सॉरी, वसा जल में होता है, पर डक यानी दोस्तों उसमें से आपको यू निकालना है, बाकी सब ए डी ई के, एडक ऐसे दोस्तों। ट्रिक है छोटी सी, एडक यानी कि आपको याद हो जाना चाहिए। ट्रिक आप भी बना सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से। तो ये दोस्तों वसा में घुलनशील, जैसे आपने देखा कि भाई ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। आप जानते हैं कि जो बी और सी है ये भाई जल में घुलनशील है। किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील है दोस्तों। देखिए जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। आप सभी को मैंने अभी बताया कि जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन है भाई साहब हमारे बी और सी। कौन महोदय हैं? बी और सी हैं। बाकी कौन बचे भाई? बाकी तो बचे ए, बाकी बचे ए, डी, ई और के। ये हमारे किसमें घुलनशील हो गए? वसा में घुलनशील हो गए। किसमें? वसा में घुलनशील हो गए दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों, ये भी ट्रिक आप याद कर सकते हैं भाई। विटामिन हैं आपके 1 2 3 4 5 6 विटामिन है, जिनमें कि 2 विटामिन आपके जल में चले गए, बाकी जो बचे वो किसमें आ गए? वसा में आ गए, एडक दोस्तों। यानी कि ये है ए डी ई के वसा में। तुरंत अरे भाई बी और सी बस जल में घुलनशील है, बाकी जो बचे वो किसमें है? वसा में घुलनशील। बस आसान ट्रिक है दोस्तों, तुरंत याद हो जाएगा। कौन सा बहुत बड़ा टफ है, तुरंत याद कर लेंगे आप सभी। नेक्स्ट है दोस्तों, अब जानते हैं हम लोग विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। अब किसके बारे में पढ़ते हैं? विटामिन ए के बारे में, रेटिनॉल। तो विटामिन ए के दोस्तों इसका पहले रासायनिक नाम जानते हैं। रासायनिक नाम कई बार पूछा गया है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन ए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। विटामिन ए यानी पूछेगा कि भाई सबसे पहले पूछेगा इसका रासायनिक नाम बताइए। रासायनिक नाम होता है एक्सरोफाइटॉल दोस्तों। क्या होता है? एक्सरोफाइटॉल। तथा अणु सूत्र होते हैं C2H29OH है। इसका अणु सूत्र क्या है? C2H29OH है दोस्तों। और मैंने आपको बताया यह विटामिन घुलनशील है, यह विटामिन घुलनशील है। कहाँ घुलनशील है भाई? कहाँ घुलनशील है विटामिन? अरे सर अभी आपने बताया वसा में घुलनशील है। कहाँ पे घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। जल में तो बस बी और सी है दोस्तों सॉरी। तो ये विटामिन घुलनशील है कहाँ? वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है, यह विटामिन शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, जो आपकी बॉडी ग्रोथ करती है उसमें विटामिन ए का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये आप जान लीजिए दोस्तों, विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि विटामिन ए से ही जो आपकी शरीर की वृद्धि होती है वो सिर्फ विटामिन ए के ही कारण होती है। और विटामिन तथा शरीर के उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। जो ऊतक होते हैं उनको भी स्वस्थ बनाने में विटामिन ए का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट है, इसकी कमी से होने वाले श्वास नली, पाचन नाल की उपकलाएं रुग्ण हो जाती हैं। क्या हो जाती है? रुग्ण हो जाती है दोस्तों। कमी से श्वास नली, पाचन नाल की उपकलाएं क्या हो जाती है? रुग्ण हो जाती है। ये भी है दोस्तों, इसकी कमी से ये चीजें बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। श्वास नली में नुकसान पहुंचता है और पाचन नली में भी आपके नुकसानदायक पहुंचता है दोस्तों। तो ये विटामिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है, बात करें अब इसके अतिरिक्त रतौंधी, आंखों का शुष्क होना, कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना,
तथा दृष्टि का समाप्त हो जाना इत्यादि रोग हो जाता है। यानी आपसे दोस्तों रतौंधी किसकी कमी से होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर हो सकता है, एग्जामिनर को पता नहीं क्या प्यार हो गया है कि पूछेगा कि बताइए रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। आंखों का शुष्क होना विटामिन ए, कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना विटामिन ए, तथा दृष्टि का समाप्त हो जाना आदि क्या है, विटामिन ए की कमी। अरे सर रोग तो बता दिया, सोल्यूशन तो भी बताइए। जरूर सोल्यूशन, इसके उपाय क्या, किसमें से सबसे ज्यादा पाया जाता है, हरी पत्तीदार सब्जियों में ये ज्यादातर पाया जाता है दोस्तों। गाजर में पाया जाता है, मछली या काट तेल में पाया जाता है, कलेजी में पाया जाता है, अंडे की जर्दी जो व्हाइट जर्दी नहीं होती दोस्तों उसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, पनीर में विटामिन ए की मुख्य स्रोत है पनीर। ये सारे दोस्तों जो है ये विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं दोस्तों। इन सब में ज्यादातर हरीदार पत्तियों में, सब्जियों में उसमें पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, मछली के उसमें कलेजी, अंडे की जर्दी, दूध और पनीर में दोस्तों क्या पाया जाता है, विटामिन ए। तो खाइए खूब जम के पनीर। हाँ सर ने कहा है आज की क्लास में भाई विटामिन ए लेना है, पनीर बनाओ माता जी, आज पनीर जम के खाना है। तो खाइए बेटा, पर पनीर के साथ साथ हरी पत्तीदार सब्जियां भी खाइए, गाजर भी खाइए। इसीलिए आदमी कहता है कि सलाद जितना ज्यादा आप खाएंगे तो सारे विटामिन आपको प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है 13 से 16 वर्ष की आयु के बालक तथा बालिकाओं को इसकी दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, आपसे पूछ सकता है। 60 mg होती है दोस्तों। कितनी होती है, 60 mg। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, 60 mg आवश्यकता होती है। कितनी होती है, 60 mg की आवश्यकता होती है। 13 से 16 वर्ष के आयु बालक तथा बालिकाओं को दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, 60 mg होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है ये दोस्तों आपकी अपनी हिंदी और ये सारी पुस्तकें आपके स्टडी 91 में आ गई है। सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी ले सकते हैं और फ्री डिलीवरी है दोस्तों। नंबर भी दिया है, कोई दिक्कत परेशानी नंबर कॉल कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विटामिन B1 की, जिसे ये थाइमाइन भी कहा जाता है। विटामिन B1 बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी भी दोस्तों। इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, थाइमीन है। रासायनिक नाम जानना बहुत ही आवश्यक है विटामिन का, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे किसी का भी एग्जाम हो। ऑल इन वन एग्जाम में विटामिन से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो जो बच्चे देख रहे हैं जरा ध्यान से देखिएगा, आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखिएगा और एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अगर अच्छी लगी तो, नहीं तो मत करिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यह जल में घुलनशील होता है। मैंने अभी बताया ना कि भाई जल में बस हमारे BC हैं, जल में घुलनशील कौन है, बस BC विटामिन है, बाकी सब वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर में इसकी कमी से क्या क्या होता है, भाई ये बेरी होता है। बी से विटामिन बी से बेरी नामक रोग तुरंत याद हो जाएगा दोस्तों। बी से बेरी, बी से विटामिन बी। अरे भाई बेरी यानी रोग होता है किसकी कमी से, विटामिन बी की कमी से। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और इसके स्रोत क्या हैं, किस में पाए जाते हैं ये, तो दोस्तों खमीर में, गाजर में, गेहूं में, चावल में, दूध में, भोजन में, और दोस्तों भोजन, सोयाबीन, साबुत अन्न, हरी सब्जियों में, और विटामिन B1 के मुख्य स्रोत। मैंने कहा ना दोस्तों, हरी सब्जियां आप देखिएगा, हर विटामिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत होता है। बस विटामिन C में अगर देखा जाए तो विटामिन C खट्टे में मिलता है, अभी आएगा आगे, देखते हैं सारी चीजों की जानकारी। लेकिन अभी देखिए दोस्तों, किसमें, गाजर में भी आपके विटामिन होता है, गेहूं में भी होता है, चावल में भी होता है, दूध में भी होता है, और सोयाबीन में भी विटामिन पाया जाता है, साबुत अन्न में भी पाया जाता है, तथा हरी सब्जियों में। ये स्रोत हैं दोस्तों किसके, विटामिन बी के। किसके, विटामिन बी के ये स्रोत हैं। तो इसलिए ये चीजें खाइए, विटामिन बी से सर्वगुण संपन्न हो जाइए। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं विटामिन डी की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? विटामिन डी की दोस्तों। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होता है रासायनिक नाम दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। चलिए नेक्स्ट बताइए सर। यह वसा में विलय विटामिन है। मैंने तो बताया ही, बस जल में घुलनशील BC, बाकी सब वसा में घुलनशील। तो विटामिन डी भी वसा में घुलनशील। यह विटामिन हड्डियों की मजबूती प्रदान करता है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा विटामिन हड्डियों में मजबूती प्रदान करता है, तो आप बताएंगे सर विटामिन डी जो है वो हड्डियों में मजबूती प्रदान करता है। और किससे मिलता है हमें विटामिन डी? अरे सर सूर्य भगवान, हमारे सूर्यदेव से भी दोस्तों हमें विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन डी। जो विटामिन डी है ये हमारे सूर्य भगवान से भी हमें प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। यह गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ही सहायक होता है। बहुत सहायक होता है आपका विटामिन डी दोस्तों। मानव शरीर में इसकी कमी से होने से बच्चों में रिकेटस तथा प्रौढ़ों में ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग होता है दोस्तों। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट्स। रिकेटस कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रिकेटस किसकी कमी से होता है? तो रिकेटस दोस्तों विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन अगर आपके पास है उठा के देख लीजिए। तो और क्या कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है दोस्तों। क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया नामक भी रोग इसकी कमी से हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, रिकेटस को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? अरे भाई सूखा रोग हो गया उसको, अरे लगता है सूर्य भगवान की रोशनी नहीं लिया उसने, हाँ तभी उसे सूखा रोग हो गया। तो यानी क्या? रिकेटस विटामिन डी की कमी से दोस्तों, यानी रिकेटस को क्या कहा गया? सूखा रोग। भाई सूर्य भगवान के रोशनी नहीं लिया बंदे ने, तभी उसे रिकेटस हो गया। ये चीज है दोस्तों। सूर्य की किरणें से त्वचा में उपस्थिति को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है दोस्तों। यह विटामिन मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में दोस्तों पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। सभी में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। ये दोस्तों क्या होती है? पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। मक्खन, घी, अंडे, मछली सभी में दोस्तों क्या होती है? पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इसलिए विटामिन डी अगर आपको पाना है, मक्खन खाइए, घी खाइए, अंडे खाइए, मछली खाइए, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी दोस्तों। किसमें? विटामिन डी में दोस्तों, ठीक है। विटामिन, इससे आपको क्या मिलेगा? विटामिन डी मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ये आपके वीडियो का ग्राम विकास अध्याय नया बैच प्रारंभ हो गया है। आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करें विटामिन सी की दोस्तों। विटामिन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। विटामिन सी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। विटामिन सी, इस विटामिन का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। स्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H8O6 दोस्तों। क्या होता है? C6H8O6। यह जल में विटामिन सी है। अरे बंधुवर हमें मालूम है कि यह किसमें है? जल में। बस जल में हमारे दो ही तो विटामिन है। कौन कौन भाई? बी और सी। बी सी जल में घुलनशील कौन है? विटामिन बी सी। नेक्स्ट है मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से होने से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है दोस्तों। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। कौन सा? स्कर्वी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई बताइए स्कर्वी नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो यह होता है दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से होता है। खट्टे रसेदार फल
जैसे अब दूसरा प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए कि सर आखिर विटामिन सी कहाँ मिलता है, किससे प्राप्त होता है? तो बस इतना याद रखिए कि विटामिन सी खट्टे फलों से प्राप्त होता है। बस 2 लाइन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कि अरे यार जो जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं नींबू, नींबू में विटामिन सी मिलता है, संतरा, मौसमी, चीकू, आंवला, टमाटर और पत्तेदार सब्जियां और अंकुरित अनाज, इन सभी में क्या मिलता है आपको? विटामिन सी की प्राप्ति होती है दोस्तों। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विटामिन सी के ये सारे क्या है? प्रमुख स्रोत हैं दोस्तों। यानी ये याद रखिए कि विटामिन सी यानी कि खट्टा, तो खट्टा फल जो भी हुआ आपका नींबू, संतरा, मौसमी, चीकू, आंवला, टमाटर, ये सारे दोस्तों क्या है? विटामिन सी के स्रोत हैं। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। कौन होता है? स्कर्वी दोस्तों। और जानते हैं कि अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन ई की। किसकी बात करते हैं? अगर विटामिन ई की बात की जाए दोस्तों तो विटामिन ई भी कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और जरा बताइए भाई साहब ये किसमें विलय होता है, यानी किसमें घुलनशील है? ये हमने, हमारे रत्नेश सर ने तो बताया है कि बस 2 को छोड़ के, 2 बंधु को छोड़ के सारे वसा में घुलनशील। कौन कौन 2 बंधु हैं? बीसी बंधु हैं। कौन बंधु? बीसी बंधु। बीसी बंधु को छोड़ के सारे किसमें हैं? वसा में विलय हैं दोस्तों। यानी इस विटामिन का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछे तो बताइए टोफोफेराल है। क्या है दोस्तों? टोफोफेराल। ठीक है। नेक्स्ट है, इस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनन विटामिन भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यह जनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए? जनन क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके अभाव में मनुष्य क्या हो जाता है? नपुंसक हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन भाई ई। विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी कमी से क्या होता है? मनुष्य नपुंसक हो जाता है। अरे वाह, तो हो जाता है। और उसकी प्रजनन शक्ति क्या हो जाती है दोस्तों? क्षीण हो जाती है। यह अंकुरित दानों में इसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है दोस्तों। डॉक्टर्स भी कहते हैं, सभी कहते हैं कि जितना आप अंकुरित अनाज खाएंगे उतना आपके अंदर विटामिन ई होगा दोस्तों। ठीक है। तो इसका मुख्य स्रोत अगर पूछा जाए आपसे कि विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप बताइए अंकुरित अनाज जैसे चना, गेहूं, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां एवं मांस में भी दोस्तों, जो अगर आप चिकन खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, तो भी आपको विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में मिलता है। मांस से भी बहुत ही पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई मिलता है दोस्तों। तो इसलिए आप ये नहीं कि मिलता है तो 1-2 किलो अरे ले आओ आज विटामिन ई ये खींचा जाए भाई, आज चिकन बिरयानी बन जाए। हाँ, ये नहीं दोस्तों। दोस्तों जितना लेना है, जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक भाई साहब थे, वो कहे मुझे कैल्शियम लेना है, कैल्शियम लेना है। तो ये हुआ कि भाई कैल्शियम सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? अंडे में मिलता है। कैल्शियम किसमें मिलता है? अंडे में। तो उनका पैर टूट गया। तो वो भाई साहब कहे यार पैर टूट गया, खूब 10-12 अंडा खा लूं मैं और मेरा पैर तुरंत जुड़ जाए, मेरी हड्डी तुरंत जुड़ जाए। कैल्शियम से तो हड्डी जुड़ती है। तो डॉक्टर साहब ने कहा बेटा जितना तुम्हें कैल्शियम तुम्हारी बॉडी ऑब्जर्व करेगी तो सिर्फ 1 या 2 अंडे में भी काम हो जाएगा। बाकी जितने अंडे तुम 8 खाओगे वो वेस्ट जाएगा। क्या जाएगा? वेस्ट जाएगा। तुम्हारी चर्बी बढ़ेगी, वो तुम्हें कैल्शियम नहीं प्रदान करेगा। सिर्फ 2 ही अंडे से तुम्हारा कैल्शियम जितने तुम्हें बॉडी लेनी है ऑब्जर्व करेगी उतना ले लेगी। 2 ही अंडे तुम्हारे लिए पर्याप्त हैं, बाकी वेस्ट है। तब दोस्तों वही चीज, यानी जितना उचित है थोड़ा थोड़ा खाइए, चीजें थोड़ी खाइए तो वो आपके लिए लाभदायक होंगी। अगर आप ज्यादा खा ले रहे हैं और आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, आप उसको पचा नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा? वेस्ट होगा। फिर आगे क्या प्रक्रिया होती है वो सभी आप लोग जानते ही है दोस्तों। तो वो चीज है दोस्तों। तो इसलिए अगर किसी को ये यानी कि अगर दोस्तों किसी को नपुंसक बीमारी है तो ये चीजें आप खा सकते हैं। अंकुरित दाना जैसे गेहूं, चना, मटर, हरे, इसको खा के आप इस चीज को दूर कर सकते हैं, इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन के। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विटामिन के इज द वेरी इंपॉर्टेंट। भाई किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है सर।
अब तो याद ही हो गया होगा मेरे सारे बच्चों को, अरे सर बीसी बंधु जल में, बाकी सारे बंधु वसा में। नेक्स्ट, इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है दोस्तों। क्या है? फिलोक्विनोन है। यह रक्त स्त्राव विरोधी विटामिन है। क्या है? रक्त स्त्राव विरोधी। अरे वाह, कमाल का विटामिन है दोस्तों, जो कि यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। किसके लिए? प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है दोस्तों। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने से रक्त का थक्का नहीं बनता। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, क्या नहीं बनता सर? रक्त का थक्का नहीं बनता, जमते नहीं यानी आपका रक्त, और कटे स्थान से रक्त का स्त्राव बहुत ही अधिक होता है, पतला हो जाता है आपका ब्लड। दोस्तों जैसे आपने देखा होगा ना, कहीं पे अगर आपको चोट लग गई तो वहां पे काली काली पपड़ी बन जाती है, ऐसे हो जाता है। तो अगर आपका, और कभी कभी जैसे कटा तो ब्लड बहुत तेजी से निकलने लगता है। बहुत लोगों का हुआ ब्लड कटा, पर ब्लड जल्दी बहुत ज्यादा नहीं निकलता। तो वो क्या होता है, उनके अंदर विटामिन के पर्याप्त मात्रा में होती है। और जिनका बहुत ही तेजी से निकलने लगता है, यानी कि उनमें विटामिन के की कमी है। और जो पपड़ी पड़ जाती है, यानी कि विटामिन के उनमें है पर्याप्त मात्रा में, तुरंत वो घाव क्या होता है? सूख जाता है। पर विटामिन के वालों की जिसमें कमी होती है, उनका घाव जल्दी सूखता नहीं है दोस्तों। तो ये भी विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए दोस्तों। कोई भी घाव लगे, आप जानते हैं कि आप सभी को तो चोट लगते ही होंगे दोस्तों। तो अगर विटामिन की आपके अंदर पर्याप्त मात्रा है, न खून ज्यादा निकलेगा, तुरंत घाव भी आपका भर जाएगा। तो वही चीज है दोस्तों। आखिर सर ये पाया किसमें जाता है? तो बताता हूं मैं आपको। ये हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, या पर्याप्त मात्रा में इन सभी में पाया जाता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजों में बहुत ही पर्याप्त मात्रा में, किसमें? मैंने आपसे बताया ना, हरी सब्जियां। आप अगर कहें कि सर अगर मैं सारे विटामिन, कोई ऐसी चीज बताइए कि जिसमें मुझे सारे विटामिन मिल जाएं, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, वो होंगी ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी कि हरी सब्जियां। जितना हो सके दोस्तों हरी सब्जियां खाइए, पालक खाइए, लौकी खाइए, नेनुआ खाइए, अब गर्मी आने वाली है, ये सारी चीजें खाइए। हरी सब्जी जितनी है वो खाइए दोस्तों। आप देखिए आपको सारी विटामिन मिलेंगे दोस्तों पर्याप्त मात्रा, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। करेला खाइए, बहुत बच्चे करेला रे नाम सुनते हैं, अरे बहुत ही कड़वा होता है। कड़वा होता है दोस्तों, पहले मुझे भी नहीं पसंद था, पर धीरे धीरे खाना मैंने भी स्टार्ट किया, तो उसके कई लाभ भी हैं दोस्तों। वही चीज है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, अगर ये आपके यूजीसी नेट का कंप्लीट कोर्स, जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए ये बैचेस है बहुत इंपॉर्टेंट, मात्र 999 रुपए में। आइए दोस्तों नेक्स्ट, मनुष्य में होने वाले अभावजन्य रोग। अब जानते हैं कि मनुष्य में आखिर होने वाले अभावजन्य रोग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जीरोपैथलेमिया दोस्तों, ये सब आपके एग्जाम में आते हैं, जिनका नाम आपने सुना नहीं होगा, अरे सर ये कौन है जीरोपैथलेमिया, आखिर ये कहाँ से आ गया, ये कौन सा महान आत्मा है। तो ये जीरोपैथलेमिया दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र की कार्निया का जो शुष्क हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? जीरोपैथलेमिया कहते हैं दोस्तों। यानी इसमें क्या होता है, आपकी कार्निया जो होती है वो क्या होती है, जो आपकी कार्निया होती है वो क्या होती है दोस्तों? शुष्क हो जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन ए की कमी से आंख की कार्निया शुष्क हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन ए की ही कमी के कारण होने वाला सामान्य रतौंधी रोग भी होता है दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता है? निक्टालोपिया। निक्टोलोपिया भी दोस्तों इसे कहा जाता है, और उसमें होने अभावजन्य रोग, यानी निक्टोलोपिया भी कहा जाता है उसे। तो ये रतौंधी रोग हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों बेरी बेरी। मैंने अभी आपको बताया कि बेरी बेरी किसके विटामिन की कमी से होता है, जल्दी से कमेंट करें सारे बच्चे। बेरी बेरी यानी विटामिन बी, विटामिन बी की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? आपका बेरी बेरी है दोस्तों। कौन सा है? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी है। नेक्स्ट है दोस्तों विस्कर्बी। स्कर्बी यानी कि स्कर्बी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग हमारा कौन सा है भाई साहब? स्कर्बी है। यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा है? स्कर्बी है। और मैंने आपको बताया रिकेटस। रिकेटस किसकी कमी से होता है? रिकेटस होता है सर विटामिन डी की कमी से, जो हमारे सूरज चाचा देते हैं विटामिन डी,
उनकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेटस है दोस्तों। क्या है? रिकेटस। यानी बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है? रिकेटस है। क्या है? रिकेटस। अब बात करते हैं हीमारेजी की दोस्तों। हीमारेजी आपने नहीं सुना होगा। हीमारेजी की बात किया जाए तो हीमारेजी विटामिन के की कमी के कारण होने वाला रक्तस्रावी रोग है। क्या है? विटामिन के की कमी के कारण होने वाला रक्तस्रावी रोग माना जाता है आपका क्या? हीमारेजी दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर दोस्तों रिकेटस, स्कर्वी, रतौंधी, बेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे कमेंट जरूर करिएगा और जो भी दिक्कत या परेशानी जरूर बताइएगा दोस्तों। और ज़्यादातर अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।